अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी पाए साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली घर पर पाए साफ़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मुशक्क़त और एक्स्ट्रा मेहनत के, और बिना धुएं और बिना स्मेल के आप आसानी से पाए घर पर साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने पानी को उबाल लिया है, और उबलते हुए पानी में मैंने यहाँ पर बकरे के पाए ऐड कर दिए हैं। पानी ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। मैं दरमियानी सी आंच पर मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसी गर्म पानी में इनको छोड़ दूँगी। मैं इनको निकाल लूँगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और एक एक करके इनको साफ़ कर लूँगी। अब इनकी जिल्द जो है वो आसानी से ऊपर से अलहदा हो जाएगी। आप दूसरे तरीके से भी पाए साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्मेल का और धुएं का बहुत ज़्यादा मसला होता है, आग जलानी पड़ती है। वो बहुत ही मुश्किल तरीका है। इस तरीके से आसानी के साथ आप नाइफ़ की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं। अब तो ये इतना इसकी आसानी से साफ़ हो रहे हैं कि इसकी जो जिल्द है वो हाथ लगाने से भी अलहदा हो रही है। नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट लगा के मैं इसको हाथ की मदद से खींचूँगी तो ये इसके ऊपर से अलहदा हो जाएगी। इसी तरीके से सारे के सारे पाए मैं साफ़ कर लूँगी। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और ना ही ये कोई मुश्किल है। ये बहुत ही इजीली पाए मैंने साफ़ कर लिए। ये देखें ये कितनी आसानी से हड्डी के ऊपर से अलहदा हो रही है। थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से कट लगाने से बाकी तो खुद ब खुद अलहदा हो जाती है। थोड़ा सा ये नीचे वाला पार्ट मुश्किल है। अगर आपसे अलहदा ना हो तो इसे बर्नर जलाकर या आग जलाकर थोड़ा सा इसे सेकेंगे तो ये भी आसानी के साथ अलहदा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो सेकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं इसको छुरी की मदद से ही आपको अलहदा करके इसके नाखून भी छुरी की मदद से अलहदा कर के दिखाऊंगी। ये देखा इस तरह छुरी की मदद से छुरी डालकर उसे मैंने ऊपर की तरफ निकाला है तो ये आसानी के साथ इसका नाखून अलहदा हो गया है। इसी तरह दूसरी साइड का भी मैं अलहदा कर लूँगी। ये देखें कितनी इतनी इजीली इसका नाखून भी अलहदा हो गया है और हमारे पाए साफ़ हो गए हैं। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत इसके ऊपर बाल वगैरह रह गए हैं वो मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी पाए भी सारे के सारे साफ़ कर लूँगी। बिना मेहनत के, बिना मुशक्क़त के आप इजीली पाए साफ़ कर सकते हैं। ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हुए हैं। सारे के सारे पाए मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा नीम गर्म पानी लिया है। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं लेना, वरना इसके ऊपर जो भी चर्बी वगैरह है वो भी सारी मेल्ट हो जाएगी। अब इनको मैं इस नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि इनके ऊपर जितने भी बाल या कोई मैल वगैरह है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अच्छी तरह मलने के बाद मैं इनको दोबारा 2 से 3 बार पानी से धो लूँगी। फिर आपने सादा ठंडे पानी से ही, नॉर्मल पानी जो होता है उसी से धोने हैं। और ये देखें कितने अच्छे हमारे पाए जो हैं वो साफ़ हो गए हैं। अगर पाए साफ़ करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।